Good evening, guys. This side Rahul Magan here as a Group Chief Executive Officer, Treasury Consulting, and also a venture capitalist. हम सब ये जानते हैं कि कोरोना वायरस हमारे सामने है। कुछ पेड और स्पॉन्सर लोग अभी भी पब्लिक डोमेन में आके ये बोल रहे हैं कि कोरोना वायरस नवंबर तक चला जाएगा। जैसे कोरोना वायरस ने उनको फ़ोन किया था कि वो नवंबर तक चला जाएगा। पूरी दुनिया में फैली हुई एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में कितना समय लगता है, ये दुनिया की शायद कोई एल्गोरिथम भी जस्टिफाइड नहीं कर पाएगी। और वो प्रॉब्लम जो हर दिन बढ़ रही है। अगर मैं सिर्फ इंडिया का ही एग्जांपल लूँ तो आई थिंक इंडिया में 38 lakhs विच इज़ अराउंड 3.8 मिलियन केसेस हो चुके हैं और डेली बेस पे ग्रो कर रहे हैं। अगर मैं यूएस का एग्जांपल लूँ तो यूएस में केसेस 6 मिलियन से ऊपर हो चुके हैं और टोटल केसेस 26 मिलियन के आसपास हैं। हमने कल भी आपको रिपोर्ट किया था कि एक रिपोर्ट के हिसाब से, बस्टिन की रिपोर्ट के हिसाब से, वैक्सीन मार्केट इंडिया में $6 बिलियन की है, जिसमें $2 बिलियन कंपोजिशन जो है वो गवर्नमेंट का होगा। गवर्नमेंट जब अपनी पॉपुलेशन को इम्यूनाइज करेगी। और ट्रेजरी कंसल्टिंग का हेज फंड डेस्क लगातार फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में पोजीशन ले रहा है और हम एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी लेवल मेंटेन कर चुके हैं और हम फार्मास्यूटिकल में लॉन्ग रहेंगे। मार्केट में एक्शन शुरू हो चुका है और आज भी इसके रिगार्डिंग एक न्यूज़ मार्केट में आई और वो न्यूज़ ये है, ancillary firms looks to tap 6 billion vaccine business. So ancillary firms का मतलब ये होता है कि जैसे हम वैक्सीन जब लगाते हैं, फिर चाहे वो कोई भी इशू हो, टेटनस हो, एक नॉर्मल आपका इंजेक्शन हो, तो उस वैक्सीन को बॉडी में कोई भी वैक्सीन या एंटीबायोटिक जो होती है वो बॉडी के लिए, अगर आप देखें तो बॉडी में या तो वो आप एक कंज्यूम कर सकते हैं दिस वे, या फिर आप उसको वैक्सीन या लगा सकते हैं वाया इंजेक्शन। तो इसे एंसिलरी बोला जाता है। मेकर्स ऑफ वायल्स एंड syringes have started building up a capacity in anticipation of surge in demand if and when a successful COVID-19 vaccine is launched in India, a market that could hit 6 billion. We are working with many vaccine makers in India as well as abroad. One of them is the Serum Institute of India. Currently, we are supplying 4 to 5 million vials a month along with aluminum seals from one of the four other Kesha Group companies for their COVID-19 vaccine requirement. So, somewhere Skota Kesha, the market leader, has a capacity to manufacture 1 billion vials per year, and the company said it can ramp up production quickly to meet demand. तो बेसिकली डिस्कशन पॉइंट ये है कि जो जब भी वैक्सीन आएगी उसके एक एस्टीमेट ये है कि वैक्सीन अगले साल जून तक आएगी और इट्स रियली वेरी टफ कि वो वैक्सीन जून तक भी आती है या नहीं, वी रियली डू नॉट नो। बट अब जो ये 6 बिलियन की रिपोर्ट मार्केट में आ गई है, इससे कहानी में थोड़ा ट्विस्ट हो गया है। पहले फार्मास्यूटिकल सेक्टर दो पार्ट में डिवाइडेड थे, एक तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज और एक हॉस्पिटल्स, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज किपला, ग्लेनमार्क, पाइकन, लुपिन, ऑरबिंदो, अजंता फार्मा, बड़ी बड़ी कंपनीज, सिंजीन एंड ऑल, जीएसके। दूसरा हॉस्पिटल्स, मेट्रोपोलिस, फोर्टिस एंड ये सारे। तो पहले पोर्टफोलियो कंपोजिशन ये दोनों थे, हमने दोनों में पोजीशंस ली और हमारी पोजीशंस प्रॉफिट में है। फिर कहानी में एकदम टर्न आ गया और वो टर्न ये कि जो लेबोरेटरीज हैं जो बेसिकली उस चीज को टेस्ट करती हैं, उनमें एक्शन शुरू हो गया। इंडिया में कई ऐसी लेबोरेटरीज हैं जो फार्मास्यूटिकल बिजनेस में हैं और वो लिस्टेड हैं।
फिर उनको ऐड करना पड़ा, और अब कहानी में सीन फिर आ गया है 180 डिग्री टर्न की। जो एंसिलरी फर्म्स हैं, अब उन्होंने भी अपनी कैपेसिटी एड अप करना शुरू कर दी है। देखिए, ये तो एक फैक्ट है कि जब भी वैक्सीन आएगी, वो चाहे अगले साल आती है या दिसंबर में आती है, वो पता नहीं, वो वैक्सीन की डिमांड इज जस्ट लाइक दिस होगी, और उसमें जो एंसिलरी जैसे वायल्स हो गए, सिरंजिस हो गए, या और भी जो इक्विपमेंट्स होते हैं, उनकी डिमांड एकदम शूट अप होगी। ये भी एक फैक्ट है। इंडिया में कई ऐसी लिस्टेड कंपनीज हैं जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बाय प्रोडक्ट बनाती हैं। इन्हें मतलब हमारी टेक्निकल भाषा में बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। और उन लिस्टेड कंपनीज की अगर हम ध्यान से रिसर्च करें तो कुछ कंपनीज काफ़ी बेटर है, सारी नहीं लेकिन कुछ काफ़ी बेटर है। तो अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि पहले फार्मा कंपनीज में स्टेक ली, फिर हॉस्पिटल्स में स्टेक ली, फिर लैब्स में स्टेक ली, और अब फार्मास्यूटिकल सेक्टर से रिलेटेड बाय प्रोडक्ट कंपनीज में स्टेक लेंगे। इट मीन्स कि ये जो 6 बिलियन की रिपोर्ट आई है, ये मैं आपके लिए दोबारा पढ़ता हूं। Sales of COVID-19 vaccine in India could potentially be worth 6 billion over 3 years, according to a report by Stanford Bernstein last month. The government is projected to procure 780 million doses to vaccinate 30% of the population, roughly half of what it required to reach herd immunity. Others may ask to go to the private market. Currently, the Indian firms are conducting human trials for COVID vaccine. तो फार्मास्यूटिकल पोर्टफोलियो में एक और सबसेट क्रिएट हो गया, अगर मैं मैथमेटिक्स के एंगल से बोलूं, और इस सबसेट को हमें बहुत केयरफुली हेज करना होगा, क्योंकि हमारे पास टाइम पीरियड जो है वो बहुत कम है। लेकिन ट्रेजरी कंसल्टिंग ने अपनी रिसर्च, समझ गए ना, आई होप हिंदी मीडिया चैनल्स ने आपको इतनी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन से समझाया होगा जो मैंने आपको समझाया है। और मेरे हिसाब से अभी भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एक और ट्विस्ट बाकी है, बट आई एम थैंकफुल टू बर्स्टीन, आई एम थैंकफुल टू द बर्स्टीन टीम, जिन्होंने इतनी अच्छी रिसर्च करी कि उनके हिसाब से वैक्सीन मार्केट 6 बिलियन है। ये कमेंट करना कि 6 बिलियन का नंबर करेक्ट है या नहीं, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर में कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है। लेकिन अगर बर्स्टीन जैसी बड़ी कंपनी ने रिसर्च करी है तो ठीक करी होगी। और 6 बिलियन भी आज के रेट के हिसाब से 45,000 टू 45,000 करोड़ के आसपास है, नॉट बैड, यू नो। I hope, except C category people, everyone got what I wanted to say. With this, Treasury Consulting, thank you very much. And Treasury Consulting is really thankful to Bernstein. Treasury Consulting really thankful to the team who made that research. Because as a hedge fund, when we do research, we always believe in research, and I think that the $6 billion number should definitely increase as the gravity of the problem is also increasing. With this, Treasury Consulting, thank you. This side Rahul Magan from Treasury Consulting. You know our WhatsApp 9818 485 155. Have a great time. Talk soon.